हेलो स्टूडेंट, दिस इज कार्तिक शर्मा। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। इस वीडियो में हमारा टॉपिक है बिजनेस स्टडीज क्लास 12 चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। चलिए, थोड़ा सा लेंथी है गाइस, तो हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है और इस पार्ट में हम 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, objective of management and characteristics of management. So without any further delay, let's start the video. मैनेजमेंट गाइस, मैनेजमेंट की डेफिनेशन समझने से पहले आपको मैनेजमेंट का मतलब समझना बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट एक ऐसी स्किल है जो किसी भी पर्सन को या ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बना सकती है और उसको फेलियर तक पहुंचा सकती है। अगर आप ठीक से मैनेजमेंट करोगे तभी आप अपनी लाइफ में अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। देखिए, आप कितनी तरह से मैनेजमेंट करते हैं। आप अपनी स्टडी को मैनेज करते हैं, आप अपनी सोशल एक्टिविटीज को मैनेज करते हैं, आप अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को मैनेज करते हैं। आपको अपनी हॉबीज के लिए भी टाइम निकालना है, आपको उन्हें भी मैनेज करना है। आप अपनी लाइफ में कितनी चीजों को मैनेज करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं क्लास 12 में, राइट? तो आप क्या करेंगे? आप अपनी सारी एक्टिविटीज को इस तरह से मैनेज करेंगे कि आप मैक्सिमम फोकस अपनी स्टडीज पे कर सकें, राइट? तो ये मैनेजमेंट है। आपकी लाइफ में मैनेजमेंट कितनी इंपॉर्टेंस है, तो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, राइट? तो आई थिंक आपको मैनेजमेंट का मतलब समझ में आया होगा। अब देखते हैं मैनेजमेंट की डेफिनेशन। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर इफेक्टिवली एज वेल एज एफिशिएंटली बाय इन्वॉल्विंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। देखिए, वर्ड बाय वर्ड देखते हैं। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। देखिए, पहला पॉइंट तो यही आता है कि मैनेजमेंट जो है एक प्रोसेस है। देखिए, ये एक एक्ट नहीं है कि आपने परफॉर्म किया और खत्म हो गया, नहीं। इट इज ए ग्रुप ऑफ सिमिल्टेनियस एक्टिविटीज। एक के बाद एक एक्टिविटीज आपको बहुत सारी करनी पड़ती है, तब आप किसी चीज को मैनेज कर पाते हैं, राइट? ऑफ गेटिंग वर्क डन, आपको क्या करना है? काम करवाना है। किससे करवाना है? दूसरों से। दूसरों से आपका काम करवाना है आपको, वो भी कैसे करवाना है? इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। इन दोनों टर्म्स को मैं बहुत ठीक समझाने वाला हूं आने वाली वीडियोस में। बाय इन्वॉल्विंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट टू अचीव, क्या अचीव करने के लिए? गोल। देखिए, आप मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं? अपना गोल को अचीव करने के लिए। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप दूसरों से अपना काम कराते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस पार्ट में। मैं आपके लिए इसको सिंपल कर देता हूं। इफेक्टिवनेस is concerned with time. On the other hand, efficiency is concerned with cost. चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एफिशिएंसी में इन्वॉल्व होता है मिनिमाइजिंग कॉस्ट। यहाँ पे मेन वर्ड क्या है? कॉस्ट। आपको यहाँ कॉस्ट कम करनी है, राइट? ऑन द अदर हैंड, इफेक्टिवनेस में आपको काम करना है ऑन और बिफोर टाइम। यहां पे जो मेन वर्ड है फोकस वाला वो है टाइम। आपको अपने काम को टाइम पर कंप्लीट करना है। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूं। देखिए, एक कंपनी है, उसका टारगेट है 5000 यूनिट प्रोड्यूस करना एक साल। उसके मैनेजर ने क्या किया? अपना टारगेट अचीव करने के लिए उसने एम्प्लॉयज को डबल शिफ्ट काम कराया, राइट? अब जब आप किसी को डबल शिफ्ट काम कराओगे तो उसको आप सैलरी भी एक्स्ट्रा दोगे, तो जिसकी वजह से उसे हाई सैलरी पे करनी पड़ी, राइट? जिसकी वजह से उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट था वो भी बहुत बढ़ गया, उसकी कॉस्ट बढ़ गई, राइट? उसने काम को टाइम पे कंप्लीट कर लिया, उसने 5000 यूनिट प्रोड्यूस कर ली, बट उस प्रोडक्शन के लिए उसने अपनी कॉस्ट को बढ़ा लिया। तो इस केस में वो इफेक्टिव तो है बट वो एफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने टाइमली अपना टारगेट अचीव कर लिया, बट उसके लिए उसने कॉस्ट को इंक्रीज कर लिया। क्लियर? अब उसी में दूसरा एग्जांपल आता है हमारी तरफ कि मैनेजर ने इस केस में क्या किया? आउटपुट रिसोर्सेज का कट करा। रिसोर्सेज को कट करके उसने अपना टारगेट जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में अचीव कर लिया। ठीक है, उसने प्रोडक्शन जो था उसका 5-6 यूनिट का जो उसको प्रोडक्शन करना था वो उसने मिनिमम कॉस्ट में
कॉस्ट को कम करके अचीव कर लिया, बट वो मार्केट तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा ही नहीं पाया। जब मार्केट तक प्रोडक्ट पहुंचा ही तो क्या फायदा, जिसकी वजह से उसके जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे उसने उसका फायदा उठाया और मार्केट को कैप्चर कर लिया, तो कितना नुकसान हो गया इसका, राइट। तो इस केस में वो कॉस्ट इफेक्टिव तो है पर टाइमली अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाया, तो एफिशिएंट है बट इफेक्टिव नहीं है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होने के लिए एफिशिएंट एज वेल एज इफेक्टिव दोनों होना बहुत जरूरी है। तो मैनेजमेंट का यही टारगेट है, हमें लोगों को इस तरह से मैनेज करना है, हमें चीजों को इस तरह से मैनेज करना है कि हम एफिशिएंट भी हो और इफेक्टिव भी। चलिए अब इसके बीच में हम डिफरेंस देख लेते हैं। इफेक्टिवनेस is all about accomplishing a task or producing a desired result. Effectiveness में हम लोग रिजल्ट पे फोकस करते हैं। On the other hand, efficiency में हम लोग फोकस करते हैं परफॉर्मिंग अ टास्क कंप्लीट करने में बेस्ट पॉसिबल मैनर, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा कंप्लीट करना है, अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। ये फोकस करता है केवल और केवल ऑब्जेक्टिव पर, तो इफेक्टिवनेस तो केवल फोकस करता है ऑब्जेक्टिव अचीव करने पर। ऑन द अदर हैंड एफिशिएंसी अचीव करता है मैक्सिमम रिजल्ट प्रोड्यूस करने पर, वो भी लीस्ट टाइम में और लीस्ट एफर्ट में भी, एफर्ट कम से कम लगे और मैक्सिमम रिजल्ट प्रोड्यूस हो स्मार्ट वर्क करने पर। इफेक्टिवनेस डूइंग द राइट थिंग, डिपेंडेंस में जो सही काम है वो हमें करना है, बट यहाँ पर डूइंग द राइट थिंग इन अ राइट मैनर, काम करना है पर सही तरीके से करना है। इफेक्टिवनेस फोकस करता है केवल रिजल्ट प्रोड्यूस करने पर। ऑन द अदर हैंड एफिशिएंसी फोकस करता है मिनिमम टाइम, एफर्ट एंड रिसोर्स, भैया रिसोर्सेस को ठीक से इस्तेमाल करना है, उनको मिनिमाइज करना है उनका यूज, और मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करना है। इफेक्टिवनेस जो है वो कंसर्न है केवल रिजल्ट से, ये उनका सिंपल टारगेट है, अपना रिजल्ट प्रोड्यूस होना चाहिए, बात खत्म। ऑन द अदर हैंड एफिशिएंसी का प्राइमरी कंसर्न होता है यूज ऑफ टाइम, एनर्जी एंड रिसोर्सेज, उसको केवल रिजल्ट से मतलब नहीं है, ठीक है, उसे इन सब चीजों से मतलब है कि भैया हमें अपने रिसोर्सेज को, टाइम को, एनर्जी को ठीक से इस्तेमाल करना है। यहां देखते हैं भैया कोई काम हुआ है या नहीं हुआ, हाँ भाई कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, यहाँ पे देखते हैं हाउ, कैसे हुआ, किस तरह से आपने उसको अचीव किया। आई थिंक आपको इन दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा और क्लियर है आपको डिफरेंस इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच का। चलिए हम अपने अगले पार्ट पे चलते हैं जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। हमें 7 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है बेटा, वन बाय वन सबको देखते हैं। पहला आता है गोल ओरिएंटेड। अब मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। देखिए मैनेजमेंट जो आप कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, अपना टारगेट अचीव करने के लिए, राइट। आप वीडियोस देख रहे हैं, आप बिजनेस स्टडीज की स्टडी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आप सब चीजों को मैनेज कर रहे हैं अपनी लाइफ में और टाइम दे रहे हैं किसको, मेरी वीडियोस को, राइट। क्यों, क्योंकि आपका टारगेट है आपको अपना कंसेप्ट क्लियर करना है, राइट। तो इसी तरह से हर एक का अपने टास्क को मैनेज करने का कोई ना कोई गोल होता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, राइट। तो मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। देखिए मैनेजमेंट का एम क्या होता है, सर्टेन स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, राइट। एंटरप्राइज का जो भी ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करना। मान लीजिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है 10% सेल एनहेंस करना, कि मुझे अपनी सेल जो है 10% बढ़ानी है, तो वो मेरा गोल है। उसी के लिए मैं सारी एक्टिविटीज को मैनेज करूंगा, इस तरह से मैनेज करूंगा कि मेरा जो गोल है 10% सेल को बढ़ाने का वो अचीव हो जाए। क्लियर। अगला आता है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। देखिए मैनेजमेंट हर जगह पर है, ऑल परवेसिव मतलब हर जगह पर। देखिए मैनेजमेंट एक्टिविटीज आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सारी तरह की ऑर्गेनाइजेशन में, वर्ल्ड में कहीं भी आप चले जाइए, हर जगह पर मैनेजमेंट एप्लीकेबल है। मैनेजमेंट छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए आप, सैलून से लेकर बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रिलायंस इंडस्ट्री तक, मैनेजमेंट की उतनी ही इंपॉर्टेंस है। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, हर जगह मैनेजमेंट है, हर चीज में मैनेजमेंट। अगला कंसेप्ट आता है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। देखिए मैनेजमेंट में आपको केवल एक चीज को मैनेज नहीं करना होता, इट इज मल्टी डायमेंशनल। इसके 3 डायमेंशन हमें पढ़ने हैं, वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसे अपने काम को मैनेज करना है, जो भी उसकी एक्टिविटीज होती है उसे उसको मैनेज करना होता है। साथ ही साथ उसे उस काम को करने वाले जो लोग हैं उन्हें भी मैनेज करना है, राइट।
जो उस काम को करेंगे उन लोगों को भी उसको मैनेज करना है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको फाइल प्रोवाइड करेगा, कौन किसको इंस्ट्रक्शन देगा, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्ट, ये सब चीजें आपको मैनेज करनी होगी। इसके बाद अब इंडस्ट्रीज में बहुत सारे काम होते हैं, इसको हम अलग अलग ऑपरेशंस में डिवाइड कर देते हैं, जिससे काम जो है वो स्पेशलाइज्ड हो जाए और इजी हो जाए। तो उन सभी ऑपरेशंस के बीच में हमें कोऑर्डिनेशन करना होता है, उनमें भी हमें मैनेजमेंट करना होता है, राइट, जिससे काम की डुप्लीकेशन ना हो, इफेक्टिवली काम हो सके, उनके बीच में अच्छा रिलेशन बन सके और हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। मैं आपको इसको एग्जांपल समझा, मैं अपने ही इंस्टीट्यूट का एग्जांपल लेता हूँ। मेरा काम क्या है, मुझे बच्चों को पढ़ाना है, मुझे उस एक्टिविटीज को, मैं वो अपने बैचेस को क्या करना है, मेरा काम क्या है, बैचेस लेना, राइट, अलग अलग बैचेस है मेरे पास, उन बैचेस को क्या करना है, मुझे मैनेज करना है, इस तरह से मैनेज करना है कि मैं मैक्सिमम आउटपुट प्रोवाइड कर सकूं। अब वो जो बैचेस है उसको लेने के लिए केवल मैं तो अकेला हूं नहीं, मेरे पास वो टीचर्स भी है, वो जो टीचर्स है मुझे उनको भी मैनेज करना है, राइट, कि वो कब किस टाइम पे बैच लेंगे, वो किस तरह से पढ़ाएंगे। उसके बाद मेरे पास बहुत सारे ऑपरेशन है, केवल पढ़ाना ये काम नहीं होता, हमें टेस्ट भी लेने, हमें नोट भी प्रोवाइड करने हैं, राइट, ये सारे ऑपरेशन है, हमें पीटीएम भी करनी है। इन सारे ऑपरेशंस को हम क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, इस तरह से मैनेज करेंगे कि मैं अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को क्या कर सकूं, एनहेंस कर सकूं, उनका रिजल्ट अच्छे से अच्छा प्रोवाइड कर सकूं और मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो ग्रो करे। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगली आती है हमारे पास मैनेजमेंट के कोऑर्डिनेट प्रोसेस। देखिए मैनेजमेंट एक बार में परफॉर्म होने वाला प्रोसेस नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था, टॉपिक समझाई थी, इट्स अ प्रोसेस। प्रोसेस मतलब कोऑर्डिनेट प्रोसेस, इट्स द एक्ट ऑफ सिमिलटेनियस एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है और ये जो एक्ट है वो चलता ही रहता है। ऐसा नहीं आपने एक बार मैनेजमेंट कर दिया तो वो वैसा ही रहेगा, आपको उन एक्टिविटीज को बार बार मैनेज करता रहना पड़ेगा, राइट, जिससे आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। देखिए जैसे आपने प्लानिंग करा, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग करा, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग करा, स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग करा, देन कंट्रोलिंग करा, दोबारा से आपके पास वही प्रोसेस दोबारा से आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट एक टाइम का काम नहीं है, इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट द ग्रुप एक्टिविटी, देखिए क्या लिखा है, goals and objective of an organization can be effectively attained by a group rather than an individual। एक इंडिविजुअल किसी भी काम को उतना अच्छा नहीं कर पाएगा, किसी भी ऑब्जेक्टिव को उतना अच्छा अचीव नहीं कर पाएगा जितना एक ग्रुप ऑफ पीपल कर सकता है, ठीक है। तो किसी भी काम को करने के लिए, देखिए मैं पहले अपना इंस्टीट्यूट केवल अकेले डाला था क्योंकि मेरे पास लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, पर मेरे पास स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं तो आई नीड अ ग्रुप ऑफ पीपल, आई नीड अ टीम। उस टीम को मेरे को क्या करना है, मैनेज करना है, इस तरह से मैनेज करना है कि मैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाऊं। तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट एक ग्रुप का काम, राइट। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट डायनेमिक फंक्शन। देखिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट स्टैटिक, मैनेजमेंट प्रिंसिपल स्टैटिक नहीं रहते। हर एक सिचुएशन में हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं इन्वायरमेंट में, और इन्वायरमेंट में बहुत से चेंजेस होते रहते हैं, इन्वायरमेंट कभी स्टेबल तो रहता नहीं है, हमें उस इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने बिजनेस में भी चेंजेस करने हैं, और बिजनेस में चेंजेस करने के लिए हमें अपने मैनेजमेंट को भी डायनेमिक रखना पड़ेगा, राइट, तभी हम उन चेंजेस को अडॉप्ट कर पाएंगे। इट मस्ट बी अडॉप्टेड अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की जो भी नीड है हमें उस तरह से अपने मैनेजमेंट को भी चेंज करना होगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है मैनेजमेंट इंटेंजिबल। देखिए मैनेजमेंट की प्रेजेंस को आप केवल फील कर सकते हैं, आप उसे छू कर नहीं देख सकते, राइट, इट इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब यही होता है कि आप उसे टच नहीं कर सकते, राइट, उसे आप देख नहीं सकते बट आप उसको फील कर सकते। तो मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसको आप क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, दैट मीन्स आपने अपनी सारी एक्टिविटीज को ठीक से मैनेज करा हुआ है, राइट। कोई डाउट इसमें? अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। चलिए अगला आता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए मैनेजमेंट की जो ऑब्जेक्टिव को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। वन बाय वन तीनों को डिस्कस करते हैं। पहला आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होते हैं। 3 चीजें हमें कवर करनी है। पहला आता है सर्वाइवल। आप समझिएगा चीज, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे उसे सबसे पहला टारगेट, मैंने एक न्यू ब्रांच खोली, ठीक है, दूसरे एरिया में एक नई ब्रांच खोली, मेरा पहला टारगेट क्या होगा?
कि मैं वहां पर अपनी वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करूं, दैट इज जो मेरा रेंट जा रहा है, जो मेरे टीचर्स की सैलरी जा रही है, मैं उसको क्या कर लूं, रिकवर कर लूं, दैट्स इट। अगर मैं रिकवर कर गया तो मैं वहां पे इंस्टीट्यूट को चलाऊंगा। अगर 3-4 महीने तक मेरा लगातार मैं उस कॉस्ट को भी रिकवर नहीं कर पाऊं तो क्या होगा, मुझे इंस्टीट्यूट बंद करना पड़ेगा। तो पहला टारगेट है कि मैं अपनी वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर लूं, तो मैं वहां पे क्या कर जाऊंगा, सर्वाइव कर दूंगा। भैया मुझे केवल क्या निकालना है, रेंट निकालना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना है, एंड स्टूडेंट्स का, जो टीचर्स को मैं, स्टूडेंट्स के टीचर को जो मैं सैलरी पे कर रहा हूँ, बस वो निकालनी है, दैट्स इट। अगर मैं ये कवर करूंगा तो मैं वहां पे टिकर हूं। अब एक बार मैंने वहां पे अपना सर्वाइवल कर लिया, उसके बाद मेरा टारगेट क्या रहेगा, उसके बाद मेरा टारगेट रहेगा कि मुझे प्रॉफिट अर्न करना है। अब मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ाने और प्रॉफिट निकालना स्टार्ट करना है उस पर्टिकुलर ब्रांच से, राइट। अब एक बार प्रॉफिट आने लगा, उसके बाद मेरा टारगेट होगा कि मुझे क्या करना है, ग्रोथ करनी है। ग्रोथ करनी है, ग्रोथ इन द सेंस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ाने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ाने, नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ानी है, राइट। तो ये क्या है, ये मेरा ग्रोथ। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला सर्वाइवल, सर्वाइव कर गए, फिर प्रॉफिट कमाने का ऑब्जेक्टिव होता है। आप प्रॉफिट कमाने लगे हो, आपने अपना कॉस्ट और रिस्क दोनों कवर कर लिया है, एंड देन आप चाहोगे कि मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करूं। अब ग्रोथ अलग अलग टर्म्स में होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ग्रोथ अलग है। मेरे लिए ग्रोथ अपने एम्प्लॉयज बढ़ाना, दैट इज टीचर्स बढ़ाना, और अपने स्टूडेंट्स को बढ़ाना, अपने ब्रांचेस को बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को अपने साथ अटैच करना, राइट। ये मेरे लिए ग्रोथ। चलिए अपने अगले पार्ट में चलते हैं, दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। बिजनेस जो है, देखिए, कंडक्ट करता है अपनी एक्टिविटीज, कितनी एक्टिविटी है, कहां करता है, अपनी सोसाइटी में, राइट। सोसाइटी में कवर करते हैं। अब उसको उसकी एक्सपेक्टेशंस भी तो पूरी करनी पड़ेगी, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस को भी हमें पूरा करना पड़ता है अगर हमें लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, अच्छे से स्कूल बनाने हैं वहां के लोगों के लिए, एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है, अच्छी सैलरी देनी है उन्हें, राइट। तो इससे क्या होगा, सोसाइटी हमारे बिजनेस की तरफ एक सॉफ्ट हार्ट रहेगा, राइट, कि दीज पीपल आर गुड एंड वी नीड टू हेल्प देम टू ग्रो। उनका ये रहेगा कि हमें इनको ग्रो करने में मदद करनी है, दैट्स इट। तो अनडिजायरेबल एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज जिससे सोसाइटी को नुकसान पहुंचाए, वो हमें नहीं करनी है। बस यही ऑब्जेक्टिव है हमारा सोसाइटी की तरफ, सोशल ऑब्जेक्टिव। क्लियर। पर्सनल ऑब्जेक्टिव, अब बात करते हैं। हर एक मैनेजमेंट का कुछ ना कुछ, मैनेजमेंट में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनका कुछ ना कुछ पर्सनल गोल तो होता है। अब आपने अपने बहुत से एम्प्लॉयज को हायर कर रखा है, हर एक एम्प्लॉय का कोई ना कोई गोल तो होगा। क्या गोल होता है उनका, उनका होता है कि उन्हें जो परक्यूजेस मिल रहे हैं, उनको जो सैलरी मिल रही है, वो उनके काम के हिसाब से मिले, जितना वो वर्क कर रहे हैं उनके हिसाब से उन्हें सैलरी मिले, उनको लोग रिकॉग्नाइज करें, लोग उन्हें पहचाने, राइट। उन्हें अच्छा वर्किंग कंडीशन मिले, जहां वो काम कर रहे हैं वहां पे उनका माहौल अच्छा हो, वो सेफ फील करें, उन्हें ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट दिखे, राइट। ये सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी पर्सन के। अगर आप उनको, इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करोगे तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में भी मदद करेंगे। क्लियर। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। बाकी पार्ट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। कोई भी डाउट होता है आपका तो यू विल डेफिनेटली राइट इन द कमेंट सेक्शन, और शेयर कर दिए अपने दोस्तों के साथ जिससे वो भी बिजनेस टिप्स को एक इंटरेस्टिंग वे में पढ़ सके। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।